हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामवीर में। तो आज हम एक वीडियो को लेकर आए हैं, यानी इतिहास के बारे में वीडियो है, समझे। यानी कि इतिहास का पूरा जो है ना परिचय आपको बताने वाले कि इतिहास का जो पूरा परिचय है इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि इतिहास जो है ये कहते किससे है, समझे। इतिहास जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, ये इतिहास जो हमारा है कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समझे। यानी कि इन सब तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इतिहास कहते किससे है, समझे। इतिहास का अर्थ क्या होता है, ये कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और जो इतिहास का जनक यानी पिता, यानी जो इतिहास का जनक है यानी कि पिता है, ये कहते किसे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गए हैं अपने पेज पर कि आखिर इतिहास है क्या, यानी कि इतिहास कहते किसे है, समझे। चलिए शुरू करते हैं कि इतिहास कहते किसे हैं। देखिए, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर, यानी कि कोई फैक्ट और कोई सबूत यानी कोई प्रूफ, इनके आधार पर बीते हुए समय को दोबारा अध्ययन करना हम लोगों का इतिहास कहलाता है। यानी कि जो समय बीत चुका है उनके बारे में दोबारा पढ़ना हमारा इतिहास कहलाएगा, समझे। और अगर आपको कहे कि एक ऐसा समय जो बीता हुआ समय है, समझे, इनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं इतिहास के किताबों में, जिसे हम लोग इतिहास कहते हैं, समझे। यानी बीते हुए समय का दोबारा अध्ययन करना हम लोग का इतिहास कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। क्या है हमारा जो इतिहास जो है ना, ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, समझे, जिसे हम लोग इतिहास कहते हैं। लेकिन आखिर वो ग्रीक दो वर्ड आखिर है कौन, यानी कि जो इतिहास मेरा दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है वो दो वर्ड आखिर है क्या। चलिए देखते हैं दो वर्ड आखिर है क्या। देखिए, एक मेरा इति है और दूसरा मेरा हास, यानी कि इतिहास दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है इति और एक है हास। इति का अर्थ आखिर होता क्या है भाई, हम समझे कि देखिए, हम जान गए कि इतिहास एक ग्रीक शब्द है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यहाँ तो ठीक है। लेकिन जो दो वर्ड है हमारा इति और हास, इसका भी अर्थ होता होगा ना कि दोनों वर्ड का आखिर अर्थ क्या होता है। देखिए, इति का अर्थ होता है अवश्य, समझे, और हास का अर्थ होता है कोई घटना हुआ होगा। देखिए कितना अच्छा बात है, यानी कि इति जो और हास, इति का अर्थ क्या हो गया, अवश्य हो गया, और हास का अर्थ क्या हो गया, कोई घटना हुआ होगा। यानी कि बीते हुए समय में, यानी कि जो टाइम बीत चुका है, यानी कि उस समय में, समझे, कोई घटना हुआ होगा, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसे जिसे क्या बोलते हैं, जिसे इतिहास बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए, इतिहास जो ग्रीक शब्द है, जो कहाँ से लिया गया है, तो जो हिस्टोरिया से लिया गया है, समझे। यानी इतिहास ग्रीक शब्द है लेकिन लिया कहाँ से गया है, तो हिस्टोरिया से लिया गया है। और हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है, तो होता है पूछताछ, समझे। और देखिए, अगर हम बात करें जो इतिहास है, इनका पिता कौन है भाई, जनक कौन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इतिहास हम लोग पढ़ ले कि इतिहास कहते हैं इसे है। इतिहास दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, इति और हास से मिलकर बना हुआ है। इति का अर्थ ये होता है, हास का अर्थ ये होता है, हम जान लिए। लेकिन हमको जानना ये भी है ना कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, यानी इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस जी को, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, हेरोडोटस जी को कहते हैं। यानी कि ऐसा लोगों का मानना है कि इतिहास शब्द के बारे में दुनिया को सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे, हेरोडोटस थे, जिसे हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।